Morning class. Today we will learn how to find square roots of any numbers. Okay. First thing is that if we have to find any square roots of any number, we can just only find the whole squares of the numbers. Then we can find the square root of that numbers. ठीक है. अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, morning students. Today we will learn how to find square roots of any number. So first thing, if we have to find any square root of any number, then we can only find by the number which is a perfect square. ठीक है. अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट जब हमें फाइंड करना है तो हम उसी नंबर का फाइंड करते हैं जो कि एक खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि 1 स्क्वायर जब हम फाइंड करते हैं तो 1 आता है, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, 8 square is equals to 64, 9 square is equals to 81 and 10 square is equals to 100. ठीक है. तो ये आगे के लिए 11 12 के लिए भी पढ़ा था. ठीक. तो क्या है कि हम जो रूट फाइंड करें, ये तो हमने स्क्वायर फाइंड किया. क्या फाइंड किया था? स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट्स. ठीक. तो स्क्वायर रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये जो नंबर्स है ना, दूसरी साइड जो स्क्वायर्स हैं, हम इन्हीं का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. तो कैसे फाइंड करते हैं? 1 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो यहाँ पर एक सिंबल इस तरह से हम लगा देते हैं. ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल. ठीक है. तो इसके लिए हम 1, क्योंकि 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है. ठीक है. 4, तो जब हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 into 2. ठीक. और 2 into 2 को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि आपने देखा था 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे 2 into 2, तभी तो हमारा 4 आता है बेटा. तो इसी तरह से हम यहाँ भी लिखते हैं. जब हमारा कोई पेयर बन जाता है, दो नंबर जब एक साथ एक सेम तरह के होता है तो पेयर बन जाता है. तो जब पेयर बन जाता है तो वो उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता है. ठीक है. बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट है. जैसे कि मान लीजिए 16 है, तो अब 16 के लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं 4 into 4. 4 into 4, अब यहाँ देखिए पेयर बन गया ना. 4 into 4, दो पेयर, हमें एक पेयर मिल गया 4 और 4 का. जब दो बार कोई चीज आ जाती है तो वो पेयर बन, तो यहाँ पे पेयर बन गया. और जैसे ही पेयर मिला तो हमने क्या किया स्क्वायर रूट से इसको बाहर कर लिया और 4 हमने लिख दिया. अब आप देखिए 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 ही तो होता है. ठीक है. तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये होता है स्क्वायर. अब हम कुछ अलग मेथड्स देखेंगे, कुछ और भी मेथड्स देखेंगे कि हम कैसे किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड और है, वो आइए देखते हैं पहले. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट मेथड हमें दिया गया वो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ठीक है. देखिए एक चीज और, जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, इसी तरह से आगे. ठीक. केवल और केवल हम उसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे हम यहाँ पर. ठीक है. उन्हीं का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ठीक है. तो देखिए कैसे, कौन सा मेथड है?
थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। मान लेते हैं हमें 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हमें पता है कि 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है। तो यानी कि 9 आना चाहिए। अब देखिए कैसे आता है, तो हम यहाँ पर 81 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 81 में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हम उनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए -1 इक्वल्स टू 80। अब फिर 80 माइनस 3 इक्वल टू 77। फिर 77 माइनस 5 इक्वल्स टू 72। 72 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 65। फिर 65 माइनस 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 56। 56 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 45। 45 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 32। 32 माइनस 15 is equals to 17 and 17 minus 17 is equal to 0। देखिए हम ये स्टेप तब तक फॉलो करते हैं जब तक कि रिजल्ट हमारा 0 नहीं आता है। और जैसे ही 0 आता है तो आप देखिए स्टेप्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जैसे ही 9 आएगा यानी कि 0 आ गया, तो 0 जिस स्टेप पर आएगा वही हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो 81 हमें पता था कि 9 का होता है, तो इस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं। इसी तरह से आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, अंडर रूट 121। अंडर रूट 121 क्या करेंगे हम, -1 120 170 170 minus 5 is equals to 112 minus 7 is equals to 105 105 minus 9 is equals to 96। फिर 96 minus 11 is equals to 85। 85 minus 13 is equals to कितना हो जाएगा, 72। 72 minus 15 is equals to 57। 57 minus 17 is equals to 40। 40 minus 19 equals to 21 and 21 minus 21 equals to 0। ठीक है, तो देखिए फिर से काउंट करते हैं। देखिए कितने स्टेप आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि √121 is the value of 11। ठीक, तो अंडर रूट 121 किसकी वैल्यू होती है, 11 की। ठीक है, और हमें पता है कि 11 को जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 121 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। इसमें फिर हमारा सेकंड मेथड एक और आता है, आइए उसको भी देखते हैं। और वो है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन।
ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम इसके लिए देखते हैं, फिर से हम अंडर 81 को ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 9 आएगा ना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पर हम 81 लिखते हैं। ठीक, अब हम इसे 81 को स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। डिवाइड हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2 से, ठीक है, 1 से 2 से। तो 2 से हम देख रहे हैं कि ये नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। ठीक, और 2 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। ठीक, तो अब हम 3 से देते हैं, तो 8 + 1 9 है, 9 is divisible by 3 which 81 is divisible by 3। तो 3 2 are 6 and कितना हो जाएगा 1 2 और 1 21 और 3 7 है 21। और हमें पता है 3 से 27 भी डिविजिबल होता है 9, 3 3 are 9 1। तो ये क्या हमें मिल गया 3 × 3 × 3 × 3। तो हमने जब आपको बताया था अभी कि जब ये क्या मिल जाएगा पेयर, तो यहाँ देखिए एक पेयर ये मिल गया और दूसरा पेयर ये मिल गया। हमें यहाँ पर कितने पेयर्स मिल गए, 2 पेयर्स। तो हम 2 + 3 को बाहर कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, और ये तो हमें पता है। तो दूसरा मेथड ये होता है हमारा कि हम किसी नंबर को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। इसी तरह से आइए एक और देख लेते हैं 100। ठीक है, 100 के लिए हम क्या करेंगे, हमने टेबल बनाया, 2 से डिवाइड किया, 2 5 से 10 और 0, 2 2 2 जा 4 1 और 0 10 बचेगा, 2 5 से 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25 और 5 तो ये हमें कितना मिलेगा 2 × 2 × 5 × 5। इसको हम देखिए यहाँ पे एक 2 का पेयर मिल रहा है और एक 5 का पेयर मिल रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार 2 को लिखेंगे और 1 टाइम 5, इसका रिजल्ट हमारा 10 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता भी है, ये तो आपको पता है। ठीक, तो इस तरह से हम स्क्वायर को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं 6.3। कि what could be the possible ones digit of the square root of each of the following। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखते हैं। 1 1 2 4 3 9 4 16 ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है कि what could be the possible ones digit of the square root of each of the following। तो अब जो हमें नंबर्स दिए गए हैं 9801। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें 1, तो किसी डिजिट के लास्ट में 1 हम रूट फाइंड करेंगे स्क्वायर, तो उसी में आएगा। ठीक है, तो 1 देखिए किसके लास्ट में 1 और 9 में, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हो सकता है कि वो 9 लास्ट डिजिट 9 बने या हो सकता है वो 1 बने। तो इसके लिए क्या होता है 1 एंड 9। सेकंड देखिए 9 9 8 5 6। अब 6 किसमें आ रहा है, 4 में और या फिर 6 में। तो लास्ट डिजिट होगा जो भी हम स्क्वायर फाइंड करेंगे वो हो सकता है 4 हो एंड या और नहीं लिखना है 6। ठीक है, इसी तरह से
थर्ड में देखिए फिर 1 आ रहा है, तो 1 किसमें हो सकता है 1 और 9, फिर इसके बाद लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 में देखिए केवल 5 नहीं आता है, 5 इज द डिजिट, इट कम्स ओनली इन 5, ठीक है, तो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect square। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, किसी भी नंबर में अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना है, स्क्वायर, ठीक है, ये नंबर जब किसी नंबर का लास्ट डिजिट, जब किसी नंबर का लास्ट डिजिट इनमें से हो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 2 टाइम्स 0, ठीक है, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो सेकंड में देखिए क्या दिया गया 153, आप देखेंगे कि किसी भी नंबर में 3 नहीं है, तो फर्स्ट क्या होगा नो। सेकंड 257, देखिए कहीं भी 7 भी नहीं है, तो ये भी नो। थर्ड 408, देखिए 8 भी कहीं नहीं आता है, तो ये भी नो। फोर्थ देखिए 441, अब देखिए 1 आता है, 1 यहाँ भी आता है और 9 वाले में भी आता है, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि कोई नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या उसका परफेक्ट रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। कैसे, यहां से हम नंबर को चेक कर लेते हैं, अगर लास्ट में 1 है 4 है 9 है 6 5 6 9 4 1 या 00 है 2 तक के टर्म्स में, यानी कि 2 4 6 इस तरह से है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट रूट उसका निकल सकता है, ठीक है। तो ये था। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अभी हमने आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से बताया था कि क्या करेंगे हम 100 के लिए, हमने आपको बताया ही था कि 100 से हम स्टार्ट करेंगे, 100 फिर -1 फिर -3 -5 -7 -9 -11 इस तरह से माइनस करते जाएंगे, और जिस स्टेप पे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह से 169 के लिए भी आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हमने आपको